वो जो मंत्र दिए थे ओम नमः शिवाय ओम का, हम्म। 11 दिन संकल्प लेके पूजा किए, उसमें बहुत सारे अनुभव हुए। आपको तो व्हाट्सएप पे हम अथी अभी वॉइस बता रिकॉर्ड, दीजिए ना क्या अनुभव। और उससे पहले मतलब 2 2:30 3 बजे के दोपहर में हम्म। हमको अगरबत्ती का सुगंध जो है महसूस होते रहता है। हम्म। और इसके बाद जो है जैसे मंत्र जाप करते हैं तो लंबी लंबी उबासियां आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ब्रह्मलोक आश्रम की सभी शक्तियों को नाम लेता रहता हूँ, हम्म। और महाराज जी सबका, तो तब पर भी उबासी आना स्टार्ट हो जाता है। हम्म। हम्म। और जो है स्वप्न में जो है ना, एक रोज देखे थे, बहुत सारे शिवलिंग देखे हुए थे। इसके बाद बजरंग बली के दर्शन हुए, वीरभद्र जी के दर्शन हुए। हम्म। और इसके बाद हम वही मंदिर के पास सोए हुए थे सपने में, तो एक महाराज जी आए, धोती पहने हुए थे, और हम्म। वो बोले उठो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, उठो चलो पूजा पूजा करना है। ऐसे हम्म। ही करके और अचानक इसके बाद नींद खुल गया। मतलब बजरंग बली और वीरभद्र जी सब बहुत तरह का मतलब सभी देवी देवताओं का बराबर हमको दर्शन होते रहता है, स्वप्न के माध्यम से भी। और मतलब ऐसे भी कभी कभार बीच में जो है ना धुंधलापन परछाई टाइप का जो है ना हमको कुछ दिखते रहता है, मतलब लाल साड़ी में या कुछ ऐसे ही हम्म। अजीबोगरीब मतलब अनुभव होते रहता है बराबर। यही सब है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। मैं अभी काम कला काली का मंत्र देता हूँ, वही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। जी और इसी साधना से आपको एक अलग पद्धति से मैं साधना दे रहा हूँ, काम कला काली साधना, जिससे जी आप ध्यान के माध्यम से भी करना है और तंत्र के माध्यम से भी करना है, ठीक है। जी और ये साधना, एक ही साधना आपको थर्ड आई ओपन भी करा देगी, ब्रह्मांड का दर्शन भी करा देगी, दिव्य ज्ञान भी देगा, और धन पैसा और परिवार का सुख समृद्धि भी देगी, जी ठीक है। तो काम कला काली साधना करेंगे ना तो जीवन में कुछ कमी नहीं रहेगी। आपको जॉब चाहिए गवर्नमेंट, उसमें वो मदद करेगी आपको, ठीक है। जी जी। कुछ नंबर और कांस्टेबल का भी एग्जाम निकला था, तो उसमें फिजिकल मेरा नहीं हो पाया, तो ठीक है, तीन अभी ये दिन साधना करें, आपको माँ मदद करेंगे, और जैसे जैसे एग्जाम देंगे वैसे वैसे जी हमारे से मार्गदर्शन लीजिए ज्योतिषी, ठीक है। जी। और एक समस्या और भी है, जैसे अभी मेरा तैयारी चल रहा है, और घर में जो है कुछ लोग जैसे मम्मी हो गई, क्या हम्म। करता रहता है भर दिन, मतलब विरोध का सामना करना पड़ता है कि तू अच्छा ठीक है, भर तो भर अभी दिन। क्या है ना, आप ये साधना करेंगे ना, घर वाले भी आपके कार्य में विश्वास करेंगे, आपके भरोसा बढ़ जाएगा, तो आपको वो मदद करेंगे, आपको सहयोग करेंगे आपके कार्य में, विरोध नहीं। जी, तो विरोध का सामना ना करने पड़े, कुछ ऐसा कीजिए। मेरा पास चले तो 6 6 घंटा मैं जाप के लिए बैठा रहूं, लेकिन यही है नहीं कि होगा, बस होगा, आप साधना तो आरंभ करो, ठीक है, ये वाला। तो कोई बाधा ना उत्पन्न हो, यही हम चाहते हैं, और क्या। ठीक है, कुछ नहीं, मैंने अभी मंत्र भेज दिया है, वो आप आरंभ जी। कर दीजिएगा, ठीक है। कब से महाराज जी? आज से भी कर सकते हैं। ये मंत्र जप करके है ना, ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति को समर्पित कर देना, और जी। उनको और बोल देना मेरा थर्ड आई ओपन भी करे, जो संकल्प में बोला है ना। जी जी जैसे ओम नमः शिवाय जब समर्पित करते हो उसके बाद जी। वो समर्पित कर देना, और उसके पश्चात ये मंत्र वाला शुरू कर देना। अजी महाराज जी, जैसे बीच में कहीं हमको जाना रहता है, रात में नहीं चलेगा ढंग से चलेगा, अब ये करो, एक दिन करना है, थोड़ा टाइम आगे पीछे चलेगा कभी कभी, ठीक तो है। चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। और ब्रह्मलोक आश्रम की सभी शक्तियों को समर्पित करता रहूंगा जब, हाँ, यही ये ना। मंत्र भी समर्पित कर देना है, और वही प्रार्थना करना है जो आपको भेजा है, ठीक है। जी। और एक डॉट और था कि भोग में क्या रखना है, कैसे क्या, मतलब कितना घर दिन पे तक। अभी जो खाना बनाते हो वही लगा सकते हो, ठीक है, मिठाई भी अब लगा सकते हो, और या लाल मेरा फूल इच्छा, माता काली का जैसे फोटो लगा के, काली का फोटो के सामने लाल फूल जी, नीचे चढ़ाना है, मिठाई भी नीचे चढ़ा सकते हो आप, ठीक है। काली माँ काली का कौन सा रूप लाना है, फोटो? जो फोटो आपको तो नहीं, सुंदर अच्छे लगे, सौम्य, ठीक है। सौम्य वाला। ठीक है, ओके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मंत्र भेजा है, तो वो आपको विधि विधान आ, सारा भेजा है, पर उतना करने की जरूरत नहीं, बस मूल मंत्र है, आप जी उसका जप करेंगे तो भी जैसे चलेगा। आसन और माला ये सब सिद्ध करने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं, सुरक्षा के डायरेक्ट मंत्र समर्पित करना है ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को, तो सुरक्षा डायरेक्ट जैसे वही देंगे, हाँ। जैसे मंत्र जाप करते समय मतलब नेगेटिविटी और भी नकारात्मक शक्ति अट्रैक्ट हो जाती है, ये सब कोई वैसा आप ओम नमः शिवाय कर रहे हो ना, तो उसमें रक्षा का भी आता है ना। जी हाँ, तो वो रक्षा करेगा, और ये अभी जब करोगे तो कोई आएगा नहीं, ठीक है। जी। और एक बात और महाराज जी, हम्म। जैसे जैसे मैं खाली समय बैठा रहता हूँ या कहीं जाता रहता हूँ, तो
मानसिक जाप बिना माला और आसन के ओम नमः शिवाय ओम जप चल, करके हाँ, ब्रह्मलोक चलते आश्रम को फिरते करते ही समर्पित कर रहना, सकता चलते हूँ। फिरते करते ही रहना। और ये जाप ऑटोमेटिक ब्रह्मलोक आश्रम को समर्पित होते रहेगा। ऐसा आप हम्म, कुछ कर दीजिए कि हाँ मेरा ठीक। समय समय व्यर्थ ना जाए। मैं कहीं भी खाली समय बैठा रहता हूँ तो आज अपना ओम चलेगा, नमः आप शिवाय। ओम नमः शिवाय जप करते ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को बोल देना, मैं जप समर्पित कर रहा हूँ, चलते फिरते संकल्प ले लेना है। जी सुबह उठते ही संकल्प ले लेना है कि मैं जी चलते फिरते भी जप करता हूँ, वो आप स्वीकार करे और मेरा कल्याण करे। जी जी ठीक है, ठीक है, मैं जी रक्षा 11 भी मंत्र काली का ही मंत्र भेजा, वो भी करिएगा एक माला। ठीक जी जी। है, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महाराज। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि ओम नमः शिवाय का जप के पश्चात उसके जीवन में जो नकारात्मकता वो दूर हुई और साथ ही बहुत सारी देवी देवताओं का आभास हुआ जो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियां हैं, जिससे कि देवी देवताओं पर और प्रकृति के जो ईश्वरीय तत्व है इस पर भरोसा हो जाता है व्यक्तियों को। कोई भी ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को ओम नमः शिवाय जब समर्पित करते हो तो अलग अलग अनुभव होते हैं जो आध्यात्मिक होते हैं, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक और आगे बढ़ता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को और बढ़ा के अपनी भौतिक समस्याओं को दूर करके मनोकामनाएं पूर्ण करता है, जिससे वो परिवार को और खुशी और संपन्नता दिला सकता है, साथ ही अपने जीवन को और बेहतर कर सकता है। तो वैसे ही हुआ और साधक वैसे ही और आध्यात्मिक प्रति और ईश्वरीय तत्वों प्रति दृढ़ आस्था बनी। साथ ही अभी वो दिव्य महाकाम कला काम कला काली की साधना कर रहा है, जिससे कि उसको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ होगा। उसको ध्यान की साधना की पद्धति यानी चक्रों और काली के यानी 4 चक्रों पे काली के अंश स्थापित कर जाएंगे और उसी के माध्यम से उसके आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊपर खींच के गृहस्थ जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊपर खींचा जाएगा और उसकी थर्ड आई भी ओपन हो गई, यानी देवी माँ काली से वो बात भी कर पाएगा। साथ ही जो भौतिक संपन्नता है वो यानी परिवार के संबंधी सुख सुविधाएं, साथ ही उसको आध्यात्मिक सुविधा, ये दोनों लाभ हो, इसीलिए हम उसको साधना दे रहे हैं, करा रहे हैं और अभी मेहनत करता है तो निश्चित ही उसको सफलता मिलती है। और ओम नमः शिवाय मंत्र से बढ़कर दुनिया में कोई बढ़िया मंत्र नहीं है, इससे की तुलना कोई नहीं कर सकता। और दूसरी रही माँ काली की साधना, तो सबसे महत्वपूर्ण होती है। हर व्यक्ति को जीवन में कोई भी हो, छोटा हो सब कुछ सुख सब पर मिला हो या गरीब हो दरिद्र हो, तो माँ काली की शरण ग्रहण करता है तो निश्चित ही उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बीमारियां हो दूर करना हो या दरिद्र हो वो भी दूर हो जाती है। तो माँ काली सबसे दयालु है और वो कल्याणकारी है और इससे बढ़कर कोई देवी देवता नहीं है जो भगवान शिव और काली के समान। तो यानी कि साधना हमेशा करते रहना चाहिए और बड़े बड़े जो सिद्ध महात्मा होते हैं योगी होते हैं वो भी माँ काली की साधना करते हैं। तो सामान्य व्यक्ति को तो अनिवार्य ही करना है। तो कोई माँ काम कला काली की साधना करना चाहते हैं जो निशुल्क रूप में, तो काम कला काली की साधना हम निशुल्क दे रहे हैं। जो चाहते हैं कि लोग की हम पैसे नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं देना है, पर आपको क्या है कि 10% जो आप जब करेंगे वो ऐसे लोगों को जाएगा जो हमारे आश्रम को धनराशि समर्पित करते हैं, क्योंकि वो धन समर्पित कर रहे हैं उसके माध्यम से आपको एक अंश दिया जाएगा माँ काम कला काली का, जिससे कि आपको लाभ होगा। और आपकी 10% जो मंत्र जप करेंगे जिन्होंने आश्रम को नित्य रूप से धन के माध्यम से सहयोग करते हैं उनको वो ऊर्जा चली जाएगी। तो जिनको भी निःशुल्क में काम कला काली की साधना करना चाहते हैं और इस चैत्र नवरात्रि के आरंभ से करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना और समस्या दूर होगी। इस काम कला काली की साधना आपको त्रिकालदर्शी नहीं बनाएगी, जो हम अंश दे रहे हैं जो निःशुल्क वाली है, वो सिर्फ आपको आपकी समस्याएं दूर करेंगी, आपकी जो मनोकामना है वो दूर करेंगी, जीवन में जो नकारात्मकता है वो दूर करेगी। तो जो निःशुल्क में काम कला काली की दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं। मैं पुनः बता रहा हूँ कि जिससे आप जो काम कला काली का मंत्र समर्पित करेंगे उससे 10% पुण्य ऐसे लोगों को जाएगा, जिससे कि आपके हवन के माध्यम से जो अंश प्रदान किया है उन लोगों को वो फल जाएगा, जिससे कि उनकी मनोकामनाएं और समस्याएं दूर होंगी और उनका जीवन लाभ होगा। तो आपको भी लाभ होगा जिससे कि आप साधना करेंगे।
ठीक है, जिससे कि आपको आपका धन की बचत होगी और जिन्होंने धन समर्पित किया उनको पुण्य की लाभ होगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो जिनको ये साधना करनी है वो निसंकोच व्हाट्सएप पे अपना फोटो भेजें, आपको विशेष प्रकार से मंत्र भी दिया जाएगा और देवी का एक अंश भी दिया जाएगा जो निःशुल्क होगा, हवन के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, तो जिनको लेना है वो व्हाट्सएप पे संपर्क करें। चैत्र नवरात्रि के बाद भी जो साधना करना चाहेंगे तो ये निःशुल्क है। ओम नमः शिवाय की साधना और काम कला काली की साधना हमेशा निःशुल्क रखा है, जिनको करना है वो कर सकता है। बस इसमें त्रिकालदर्शी बन नहीं सकते, बाकी मनोकामना और समस्या आपको निश्चित ही इसमें लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है।